श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। प्रातःकाल मानव तन का महत्व और जागृत अवस्था का महत्व बताया, और इस मानव तन में और जागृत अवस्था में अन्य सब चीजों का महत्व भी समझ में आता है। जैसा कि बताया, सुषुप्ति का लाभ, स्वप्नों का लाभ, इसी तरह अन्य योनियों के लाभ, और अन्य योनियों में क्या नहीं संभव है, क्या अच्छा है और क्या असंभव है। तो अन्य योनियों में प्राप्त परमात्मा नहीं प्राप्त होता, या स्व पर स्व की अनुभूति न होकर, या स्व की स्वरूप में अनुभूति न होकर मानसिक और ऐन्द्रिक विषयों की ही केवल अनुभूति होती है, और वही उनको पाकर सुख और उन्हीं के अभाव में दुख का अनुभव करता है। इसलिए मानव ही अकेला ऐसा है जो इंद्रियातीत सत्य को, इंद्रियातीत मन के बिना जो विद्यमान है उसको प्राप्त करता है। अभी तक मन उनको प्राप्त करता है जो बिना मन के मालूम नहीं पड़ सकते। मन से ही जो मालूम पड़ते हैं या इंद्रियों से ही जो मालूम पड़ता है उसको ही हम ग्रहण करते आ रहे हैं। पश्यति इति पशु, जो इंद्रियों से मालूम पड़ने वाले सत्य का अनुभव करता है, इंद्रियातीत सत्य का अनुभव न करता है, न करने की जरूरत समझ में आती है, वह पशु है या पशु की तरह का मनुष्य है। और कभी कभी जैसे अभी आप स्वामी निर्द्वंदानंद से सुन रहे थे कि हैवान बन जाता है, बुद्धि होने से कभी कभी मनुष्य पशु से ज्यादा गिरा पशु बन जाता है। पशु यदि चढ़ नहीं सकता तो ज्यादा गिर भी नहीं सकता। जैसे पशु हजारों साल पहले थे वैसे ही है, पर मनुष्य आज जैसा हजारों साल पहले था वैसा नहीं है, बल्कि अभी 50 साल पहले जैसा आदमी सीधा सरल था वैसा नहीं है। पर इस बुद्धि के नुकसान बहुत हैं, पर इसके फायदे तो कहने ही क्या है। इसी बुद्धि के विकास के कारण, इसी बुद्धि के कारण हम बहुत बुरे बन जाते हैं। चूंकि मस्तिष्क है तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पापी अपराधी बनते हैं। इसलिए धर्म इस बुद्धि पर अंकुश लगाता है कि बुद्धि की सोचने की स्वतंत्रता की दिशा होनी चाहिए। ज्यादा स्वतंत्र सोचोगे तो भटक जाओगे। इस बुद्धि को आत्म के विज्ञान की ओर मोड़ो, तो जो हमारे आत्मा के स्वभाव की स्वाभाविक इच्छा है उसकी पूर्ति किसी सृष्टि से नहीं हो सकती। जैसे सदा सुखी रहने की इच्छा भोगों से, वस्तुओं से पूरी नहीं होती, अधूरे ही बने रहते हैं। इसी तरह जीने की इच्छा शरीर से पूरी नहीं होती, इसमें मरना ही पड़ेगा। इच्छा आत्मा का स्वभाव है न मरना, लेकिन आत्मा अपने स्वभाव की पूर्ति
अहंकार और आभास के कारण, मिथ्या अहम भाव के कारण, मिथ्या तादात्म्य के कारण उस अपने स्वभाव की पूर्ति देह से चाहेगा। मैं मरूं नहीं, जो पूरी नहीं हो सकती। और जब तक ये भ्रम न टूटे, ये पूर्ति करने के चक्कर में शरीर पाता रहेगा और अपनी स्वभाव के, अपनी स्वाभाविक इच्छा और स्वभाव के विपरीत मरता रहेगा। मरना मेरे स्वभाव के विपरीत है, दुख मेरे स्वभाव के विपरीत है, पर जब मैं विषयों में सुख समझूंगा, भोगूंगा, तो भोगने की सामर्थ्य, भोग्य पदार्थ परिवर्तित होंगे, भोगने के साधन, उपकरण खराब होंगे। जैसे एक उम्र में चना चबाना चाहो, दांत खराब हो जाते, पेट हजम नहीं करता। तो जितना सुख जवानी में खाने का लिया, बुढ़ापे में नहीं ले सकते। जितना खेलने दौड़ने का आनंद शरीर से लिया, बुढ़ापे में नहीं ले सकते। बल्कि शरीर का, बैठे का, लेटे का, स्वस्थ शरीर का आनंद लिया, अब उतना शरीर ही स्वस्थ नहीं, शरीर दुख देने लगा। शरीर के द्वारा सुख और का लेते रहे। अब बूढ़ा शरीर और के कारण सुख दुख छोड़ो, टांग दुख रही, पीठ दुख रही, रीढ़ दुख रही, कान दुख रहे, दांत दुख रहे, सिर दुख रहा, कमर दुख रही। तो इसमें रहकर कब तक सुखी रहेंगे? इसलिए ग्रंथ तो कहते ही हैं, हम भी तो सोचें। हमको पता नहीं था कि शरीर दर्द क्या होता है, अब समझ में आने लगा। शरीर दर्द क्या होता है, बुढ़ापे की क्या तकलीफ होती है, बच्चों को ख्याल में ही नहीं, पर आएगा। तो जिस शरीर में हम बैठे हैं, इस शरीर की इच्छाओं की या इसके द्वारा अपनी आत्मा की आवश्यक मांग की पूर्ति नहीं हो सकती। तो फिर बुद्धि की दिशा बदलकर आवश्यकता की पूर्ति करें और अपने स्व की प्रकृति को पहचाने, मैं कौन हूं, तो मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। धीरे धीरे मुझे शरीर छूटने पर शरीर पाने तक की अभिलाषा नहीं रहेगी। मुझ में, मुझ आभास में, मुझ जीव में, मुझ शुद्ध चैतन्य में नहीं। इसलिए इस बोध के साथ वैराग्य चाहिए, विवेक चाहिए। बिना विवेक वैराग्य के तुम मोक्ष को समझोगे ही नहीं। मोक्ष कोई शरीर नहीं है, मोक्ष कोई जगह नहीं है, मोक्ष कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हें पानी है। इसलिए मोक्ष शब्द छुटकारा है, मुक्ति। मुक्ति जो जिसको पकड़ रहे हो, जो तुम्हें पकड़े है, उससे छुट्टी, मृत्यु से छुट्टी, भोग से छुट्टी, कर्तापन से छुट्टी। और एक बात वेदांत के समझने पर बहुत ध्यान देने लायक है, कर्म फल की वासना से, कर्म फल से छुट्टी, कर्म फल से छुट्टी। अभी आप कर्म द्वारा स्वर्ग चाहते हैं, कर्म द्वारा सब कुछ। कर्म प्रकृति का नियम है, उसे रोकना नहीं है। प्रकृति से होने वाले कर्म को नहीं रोकना, लेकिन प्रकृति के द्वारा मिलने वाले सुख भोग, इसमें जीवन का भ्रम, जीवनाभास, सुखाभास, सत्याभास, इसको सत्य मानकर बचाना, इसको सुख मानकर बचाना। इस प्रतीति से, इस प्रतीति को मिथ्या जानकर सत चित आनंद और अद्वय अपने स्वरूप को पहचान कर, सत चित
आनंद और अद्वय, अद्वितीय। ये अद्वितीयता बड़ी आवश्यक है। सच्चिद आनंद के साथ अद्वितीय, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, ब्रह्म एकम एव अद्वितीय है। अस्तित्व जो है एकम एव, एक ही है अस्तित्व। मैं और ये भोग्य और भोक्ता, भोग्य और भोक्ता इतने अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये बात जब आप सुनोगे तो अभी आश्चर्य लगेगा। ये लगेगा ये कौन सी कथा है, उसमें अभी पैठ नहीं है। धीरे धीरे समझने की योग्यता आएगी। तो चर्चा की थी कि जागृत अवस्था में सजग रहते हुए हम जागृत अवस्था के पदार्थों से थोड़ी देर को संबंध छोड़ दें। 24 घंटे कोई आवश्यकता रहती नहीं, 24 घंटे भोजन नहीं, 24 घंटे नींद नहीं। यदि कोई कहे घड़ी की तीनों सुइयां, घंटे की, मिनट की, सेकंड की, जब एक हो जाए तब फोटो खींचो, तो आप खींच सकते हैं कि नहीं? बोलो, खींच सकते हैं। या तो घड़ी की सब सुइयां तुम्हारे हाथ में हो, घुमा घुमा कर तैयारी रखो, एक जगह ला कर के फोटो खींच लो। या समय की प्रतीक्षा करो, तैयार रहो शिकारी की तरह लिए, जैसे गोली ताने खड़े हैं। जिस समय तीनों सुइयां इकट्ठी हों उस समय खींच लो। घंटे की सुई के पास मिनट वाली आएगी, और जहां मिनट वाली आएगी वहां घूमकर सेकंड वाली भी आएगी। एक टाइम होगा जब बिल्कुल एक लाइन पर होंगी, 3 एक लगेंगी, उसी समय खींच लो। इतना धैर्य और सावधानी रखो। यदि आप मुक्ति चाहते हो, समाधि चाहते हो, आत्मक ज्ञान चाहते हो, तो तैयार रहो ऐसे सेकंड को जब इच्छा ना हो आपके मन में, जब चंचलता ना हो आपके मन में, जब कोई विषय वासना आकांक्षा ना हो, किसी विषय की तुमको चाह ना हो। जाही न चाहिए कबहू कछु। आप कहोगे ये असंभव है। ये घड़ी का उदाहरण जो दिया ना, कि कोई ऐसे देखेगा कहेगा असंभव है इकट्ठे सुई, वो घूम रही हैं, हो जाएंगी। आप सावधान रहें। इच्छा का अभाव एक क्षण आएगा। लड़ लेने के बाद लड़ने की इच्छा नहीं रहती, काम सुख के बाद काम की इच्छा नहीं रहती, थोड़ी देर को खाने की नहीं रहती, थोड़ी देर की विषयों की नहीं रहती। सिर्फ आप साक्षी रहकर सावधान रहें कि कितनी देर को आप इच्छा रहित हुए, कितनी देर को औरों से मुक्त हो गए। आखिर नींद में औरों से मुक्त होते हो, पर वो साधना का अवसर खो जाता है। कौन ऐसा है जो विषयों से 24 घंटे जुड़ा रहता है? यदि नहीं विषयों से मुक्त होते तो नींद नहीं हो सकती। पर वो समय साधना में न लगाकर प्रकृति से थक गए, परेशान हो गए, नींद ने घेर लिया, दुनिया से छुट्टी हो गई। इतना धैर्य नहीं है कि नींद ना आए तब भी कभी तो मन चंचल न रहेगा। ध्यान में बैठे कभी तो मन इच्छा रहित हो जाएगा। पापी से पापी मन के अंदर दया आती है। एक कुछ बदमाश किसी परिवार में चले गए, पहले बाहर पिता को मार दिया, उसके बच्चे को पैर पकड़ के लकड़ी में पटक के मार दिया, अंदर चले गए, अंदर एक बच्चे को मार दिया, और एक स्त्री थी उसके कान काट दिए। उसकी गोद में एक बच्चा था, वो बहुत चिल्लाई कि इस बच्चे को नहीं मारो, तुमसे मैं भीख मांगती हूँ, इस बच्चे को नहीं मारो। चरणों में गिर गई। तो जो मारने मुखिया आया था उसको तरस आ गया।
दूसरे लोग बोले मारना है, पर मुख्य बोला नहीं मारना, छोड़। और यहां तक मुखिया ने कहा कि यदि अब तुम इसे मारोगे तो हम तुमको गोली से मार देंगे, अपने साथियों को। फिर उसको नहीं मारा। उस गांव से मैं परिचित हूं, ये सच्ची बात है, कहानी नहीं है। माने हत्यारे को भी दया गई। उस जले हुए जिस कारण से वो मारने आया था, वो प्रतिशोध की भावना कम हो गई। 24 घंटा कोई बुरा नहीं रहता। जैसे घड़ी की सुइयां 24 घंटे कोई भी एक जगह नहीं रहती, सब चलती ही रहती। फिर भी प्रकृति के नियम से एक सिद्धांतता कभी न कभी इकट्ठी होती। 24 घंटे में एक बार जागोगे जरूर, 24 घंटे में एक आध बार सोओगे जरूर, कुछ न कुछ कल्पनाएं आएंगी जरूर। जब सब कुछ होगा तो एक टाइम आता है जब कल्पना रहित भी होते हो जरूर। जो साधना से पाना है वो प्रकृति से, नेचर से भी होता ही है, पर वो टाइम प्रमाद से खिसक जाता है, तुम ध्यान नहीं देते। आप उस टाइम की सिर्फ प्रतीक्षा करो कि कब ऐसा आया जब मेरा मन कहीं नहीं था, कहीं किसी से मतलब ही नहीं था, कोई इच्छा ही नहीं थी, कोई करने का ख्याल ही नहीं था, कुछ पाने की इच्छा ही नहीं थी। ऐसा एक क्षण आपके अंदर आएगा और उस समय देखो, जब तुम्हारे साथ ना कोई इच्छा है ना कोई वस्तु है, तब तुम हो कि नहीं, वो क्षण की खोज करो। धैर्य चाहिए। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। इस अमृत आत्मा को पाने की इच्छा रखने वाला कोई धीर अपनी आंख बंद करता है, अपनी इंद्रियों से उपरत होता है। थोड़ा सा ध्यान कि हमें क्या है, इतनी देर नहीं करेंगे तो क्या होगा, इतनी देर नहीं चाहेंगे तो क्या होगा। कभी कभी लोगों के मन में बोलने का आता है, तुरंत तो बोल लेते हैं, बोल लेने के बाद हल्के हो जाते हैं, लड़ लेने के बाद हल्के हो जाते हैं। ये भी हो सकता है लड़के हल्के हो जाओ, कुछ करके हल्के हो जाओ, कुछ पाके हल्के हो जाओ। एक दूसरा तरीका है कि कुछ देर धैर्य हो, सारी इच्छाएं जाती हैं। ये जानवर हीट पर आते हैं, यदि उनका समय निकल जाए तो महीने भर के या कुछ महीनों के लिए हीट से गया। ये नशे की तलब आती है, यदि उतना टाइम पास कर दिया तो गया, फिर नशे की इच्छा गई। खाने का भी इच्छा होती है, यदि भूख का टाइम निकल जाए तो खाने का मन गया, वो बेचैनी चली गई। इसी तरह नशेड़ी आदि, नशे का टाइम। इसी तरह किसी चीज से ले लो, प्राकृतिक आवश्यकताएं भी धीरे धीरे कम हो जाती। ये खाने का भी 3 बार खाने वाले भी जी रहे हैं, 2 बार खाने वाले भी जी रहे हैं। हमारे एक आध महात्मा 1 बार खाते हैं तो भी जी रहे हैं, कोई फर्क पड़ा नहीं। पर हमारी 1 बार खाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। जब हजारों जी लेते हैं तो इसका मतलब हम 2 बार ज्यादा ही खा रहे हैं, बेकार ही खा रहे हैं, आदत से खा रहे हैं। इसी तरह सोचने की आदत पड़ी है, बोलने की आदत पड़ी है, कुछ करने की आदत पड़ी है। कुछ देर को कहो कि हम इसके बिना रहेंगे, थोड़ा धैर्य रखो। कश्चित धीरा, बस ये टाइम पास हो जाने दो। खाने वाला ये लड़ने का टाइम पास कर दो। इसीलिए कहते क्रोध में पत्र नहीं लिखो, क्रोध में फोन नहीं करो, क्रोध में बोलो मत थोड़ी देर, नहीं समझो झंझट बढ़ा लोगे। फिर तुम तो ठीक हो जाओगे, पर जिसको दिए तब वो तैयार होके आ जाएगा। तो तुम कह करके हल्के होगे तो दूसरा भी तैयार हो जाएगा बोलने को, फिर तीसरे तैयार हो जाएंगे, फिर इधर वाले उधर वाले तैयार हो जाएंगे, बढ़ जाएगा।
इसलिए थोड़ी देर धैर्य रखो, तुम न बोलो, देखो तुम्हारे की गाली देने का मन खत्म हो जाए, और दूसरे तक पहुंची नहीं तो वो देगा क्यों। यदि वो टाइम पास करना बड़ा कठिन है। एक सन की व्यक्ति यहाँ आया, हमसे तुरंत डायरी खोली, मुझे फरवरी का प्रोग्राम दे दो, एरिया की हालत बड़ी बुरी है, वो लक्ष्मी नारायण रहे नहीं है, ये अनवा के पास का सारा। जब बहुत बोला गया, मैंने कहा अभी नहीं होगा, रितंभरा का और सब बड़ी बातें की, तो थोड़ा थोड़ा लगने लगा जैसे हिला हुआ है। मैं अकेले आया हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं है, कंबल दिया, रजाइयाँ गद्दे दिए रात सोने का, फिर पहरेदारों से भी थोड़ा सवेरे सवेरे फिर आ गया। अब वो तो मेरे को पहचान क्या हो गई, जो अपनी भड़ास को रोक न सके समझो पागल है। मन में आया जरा देर नहीं रोक सकता। मैंने तो उस पहले कहा चुप रहो, थोड़ी देर चुप रहो। जब थोड़ी देर चुप रह के तुरंत फिर बोल दिया थोड़ी देर में, तो मैं समझ गया ठीक है। ठीक है का मतलब हिला हुआ है। यदि कहने पर आप रुक नहीं सकते, इसका मतलब आपका पागलपन है, कंट्रोल में नहीं। वो चाहे क्रोध है, चाहे काम है, चाहे लोभ है, ये बोलचाल तक। इसलिए मौन का भी कभी कभी बड़ा महत्व है कि आप थोड़ी देर नहीं बोलो। नहीं बोलोगे तो काम चलेगा, पर बोलने वाले को लगता है मैं ना बोलूं तो काम ही नहीं चलेगा, करने वालों को लगता है मैं ना करूं तो काम ही नहीं चलेगा, सारा बिगड़ जाएगा। और 4-4 घंटे सोते हो, कुछ नहीं करते तो कोई काम बिगड़ नहीं गया, पर नहीं समझ आता। आप थोड़ी देर जागे, सिर्फ प्रातःकाल हूं की साधना कराई। हूं आप अंदर ये बोलना भी बंद कर दें, ये तो श्वास जरा स्थूल लोगों को मन लग जाए इसके लिए। यदि भगवान की कृपा से तुम में इतना बल है कि कोई जरूरत नहीं कि चिल्लाओ, जोर से श्वास लो कि हूं। आप जैसे बोलते हो हूं, कोई पूछता है कौन है, मैं हूं, कोई है, हूं। अब ये हूं तो औरों के लिए तो बोले बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन तुम इस जबान से नहीं बोलो, फिर अपने से पूछो हो कि नहीं, तो क्या उत्तर आएगा, नहीं हूं। बोलो। यदि जबान से नहीं बोलने का हो तो आप अपने से पूछो कि आपके अंदर से हूं उत्तर आया या नहीं। यदि श्वास आते में या निकलते में हूं ना कहो, श्वास की परवाह छोड़ो, तो आप अपने लिए हूं क्या बोलोगे, काहे से बोलोगे, जबान से। जो बोला जाए जबान है, इसीलिए इसको बैखरी बोलते हैं। ये जो अंदर हूं है ये भी बोलना है। जहां बोल तहां आखर आवा, जहां अबोल तहां मन न रहावा। बोल अबोल मध्य है जोई, जस वह है तस लख है न कोई। अब ये हूं तुम महामंत्र समझो, हूं से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, पर जबान से नहीं बोलना। इससे अंदर से अपने को पूछना, अपने आप बोलना कि हूं कि नहीं, अपने आप। फिर कोई क्रिया हो तो पूछना इस क्रिया के समय हूं कि नहीं। इस मन के उठने वाले ख्याल के समय आप हैं कि नहीं, उत्तर देना, तो आपको उत्तर मिलेगा हूं। था बाद में होगा, था मेरे को बता रहे हो, थे की बात नहीं। आप स्वयं प्रतिक्षण उत्तर देते रहना, लगातार बोलना, लगातार बोलना। अभी मौन की बात कह रहा था, लगातार अंतर से चौथी वाणी से बोलना हूं। जब हुआ हूं,
न इसकी जरूरत, न ये हूं की आवाज की जरूरत। आवाज ना निकले तो तुम नहीं हो। इतनी सूक्ष्म वाणी से बोलना, सूक्ष्माति सूक्ष्माति सूक्ष्म वाणी से बोलना कि इस समय हो कि नहीं, और कितनी देर नहीं रहे, तो होश नहीं रहा कि तुम नहीं रहे। आखिर में यदि तुम ये खोज लो कि हूं, तो तुम मिल गया परमात्मा, तुम्हारा अभाव नहीं। तुम देखो, मैं कह के मैं उतनी देर ये हाथ ऐसा था, उतनी देर पैर था, उतनी देर आंख क्या हो गई थी, उतनी देर कान क्या हो गए थे, मन वहां चला गया। आप तो दूसरे का वर्णन करते रहते हो, अपने को भुला के, अपनी बात न करके औरों की बात करते रहते हो। जैसे भारतीय लोग आजकल, देश बिगड़ रहा। अभी अभी एक भाई हमसे, देश का क्या बनेगा, हमने कहा तुम कुछ जिम्मेदार नहीं हो। लगता है सारी जिम्मेदारी बाबाओं की है। मैंने उनसे अंत में कह दिया, तुम अपने लड़कों को मना कर सकते हो, तुम्हारी मानेंगे? खैर, बहुत सज्जन थे। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सिर्फ हो, ये बोलने के बजाय कल्पना मत करना। हूं ये कल्पना मत करना, हूं कल्पना है या सच्चाई है। इमेजिनेशन नहीं, कल्पना नहीं, थिंकिंग नहीं, बल्कि थिंकिंग के समय, विचार के समय, चिंतन के समय आप हैं कि नहीं। तो आप किसको कहें, विचारों को या साक्षी को? मैं किसे कहा जाए? तुमने आज तक कभी साक्षी को मैं समझा? मैं साक्षी हूं कहने वाले नहीं समझते। मंत्र रटते हैं, मंत्र रटे नहीं जाते, मंत्र अनुभव किए जाते। शब्द रटो मत, शब्द दोहराओ मत, शब्द जपो मत। और यदि कोई जाप है बहुत बड़ा, तो ये जाप है कि जब कुछ घट रहा हो, चश्मदीद बवक्त, उसी टाइम तुम अपने से पूछो तुम्हारी उपस्थिति है या नहीं, बाद में नहीं। आप तो जब हो रहा है, जब मिट्टी में घड़ा बनाया जा रहा है, तब मिट्टी है कि नहीं, और बन जाने पर, टूट जाने पर, पानी में लहर जब बन रही है तब। ये शिकायत की ये क्यों, वो क्यों, छोड़ो शिकायत, जाने दो बाढ़ में, ये क्यों होता है। तुम तो एक बात के पीछे पड़ जाओ कि तुम्हारी उपस्थिति है कि नहीं। और तुम्हारी उपस्थिति क्या कल्पना है? मन कल्पना हो सकता है, ख्याल कल्पना हो सकता है, संसार कल्पना हो सकता है, तुम कल्पना नहीं हो सकते। तुम अकल्पित हो, पर ध्यान नहीं जाता। इसीलिए ज्ञानी गुरु चाहिए, पढ़ा हुआ गुरु नहीं। केवल पढ़ा हुआ श्रोत्रिय होता है, केवल ब्रह्मनिष्ठ पहुंच तो गया, कैसे पहुंचा भगवान जाने, लेकिन उसे दूसरे को पहुंचाने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं होते, उसके पास उतने शब्द नहीं है जो उन शब्दों के सहारे दूसरे को पहुंचा सके। इसलिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ दोनों, जिसके पास उचित शब्द हो। मेरे पास, मैं बहुत श्रोत्रिय नहीं हूं, इसलिए मेरे पास उचित शब्द नहीं थे। प्रवचन तो मैं लगभग 50 वर्ष से करता, लेकिन तब शब्द ही शब्द थे, अनुभव नहीं था। अब अनुभव बहुत है, शब्द कम पड़ जाते हैं। लेकिन कुछ शब्दों का विकास हुआ है, इसलिए लोगों को लगेगा कि मैं ज्यादा स्पष्ट बोलता हूं।
कुछ उनको कहने के शब्द मिले हैं, पहले शब्द बाहर से किए थे, तुमको भी तुम्हारे अंदर से शब्द मिलेंगे। इसके लिए मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं इस सत्य के लिए? फिर वो पढ़े हुए शब्द काम आने लगे। पहले पढ़े हुए थे, कह लिए थे, वो पढ़े हुए शब्द अब प्रयोग होते हैं। इसलिए गुरु नानक देव जी ने 10 गुरुओं ने शब्द सब हमारे उपनिषदों के प्रयोग किए। एक आध शब्द नए कोई कोई, फिर शब्द भी पैदा होने लगते, उस सत्य से भी नए शब्द। नहीं तो कोई सारे गुरबाणी के शब्द बोलो जो उपनिषदों में ना आया हो। वाक्य नहीं बोला, शब्द बोल रहा हूं। ब्रह्म शब्द, अकाल, कालातीत, जो भी शब्द आए होंगे, आत्मा, आत्मा परमात्मा, एको करो। अब ये आत्मा शब्द किसके लिए बोला गया? अब खोजो, ये नहीं कि आत्मा आत्मा, आत्मा शब्द किसके लिए? माला शब्द किसके लिए बोला जाता है? जिसमें बहुत सारे फूल एक धागे में पिरोए गए हों, उस बनी हुई को माला बोलते हैं। देखो, इन्हीं 2 चीजों में से 2 चीजें मिलके माला बोलते थे, अब ये क्या बोलते हैं इनको? देखो, शब्द बदल गया। क्यों बदला? स्थिति बदली। इसका नाम फूल, पहले भी फूल था, अब भी फूल हो गए। वैसे माला में जब लगे थे तब भी फूल नहीं थे, लेकिन तब उनका नाम माला पड़ गया था। ये एक भाषा जगत का अपनी मजबूरी है। और जिसमें कारण पड़े थे, इसका बीच में जो मेरे 2 हाथों के बीच में है ना, तुम्हें न दिखाई दे रहा होगा, पर 2 हाथ के बीच में धागा है, ये धागा है। ऐसे ही आप देखो, जो आज लग रहे हो, इसमें भी 2 चीजें हैं। अब ये लग रहे हो, धागा और फूल के माला लग रहे हो बस। जो तुम लग रहे हो ना, एक सूत्रात्मा है, अब सूत्रात्मा सूत्रात्मा नहीं लगती, और मन देह नहीं लगते। ये दोनों मिल करके माला बन गए। ये माला तोड़नी पड़ेगी। ये माला टूट जाए तो भजन से छुट्टी हो जाए। हमें माला तोड़नी है। ये जो बना के खिचड़ी पका के रखे हो, अलग करना है। जड़ चेतन की गांठ, ये जो चेतन और जड़, चेतन और दृश्य और दृष्टा, ये मिले हुए लग रहे हैं। एक बार ये लगे कि ये है, मैं हूं, एक बार लगे, फिर उसका स्वाद आने लगेगा। इसका भी एक स्वाद है। कई चीजों में पहले स्वाद नहीं आता था पढ़ने में, अब पढ़ने में स्वाद आने लगा। कई बार ध्यान में स्वाद आने लगा। स्वाद तो ना आए तो वहां लोग टिकेंगे नहीं। दुनिया में टिके हैं कोई स्वाद में, कोई मान का स्वाद मिलता है तो पदों में टिके हैं। वो स्वाद तो है, रस तो कोई ना कोई होता है, बिना रस के टिकोगे नहीं। जिनको ध्यान का स्वाद आने लगेगा, जिनको अलग करने में, तोड़ने में, जिनको तोड़ने फोड़ने में मजा आता है ना, वही वक्त तोड़ फोड़ में लगे रहते। किसी को निर्माण में मजा आता है, तब हमें भी जरा तोड़ फोड़ अच्छी लगती है। ये जो बना रखा है भवन, उसे ढा दो। ये मन के ख्यालों का भवन ढा दो। तुम अपने को अलग करो, ये ढह जाएगा। सिर्फ मिट्टी हटाओ। ये जब ढांचा ढाने गए थे ना हम लोग, हाँ, तो कई लोग बड़ी देर तक लगे रहे। किसी ने सुराग दिया कि ऊपर चढ़े ठोंकते रहोगे, वो इतना मजबूत है, नहीं टूटेगा। नीचे की ईंटें निकालो, नीचे की। और अभी भी हमने एक मठ का जीर्णोद्धार कर रहे हैं। इतनी चौड़ी दीवारें, एक कहरी ईंट है, भीतर भरा है सब ऐसे ही कबाड़ा। और
कितने वर्षों का है, गिरिनामा मठ है वो, उसमें मैं 2 साल पढ़ा हूँ, मैं उस मठ का ऋणी हूँ। 2 साल पढ़ा तो जीर्णोद्धार करा रहा। तो देखा बिल्कुल बड़ी बड़ी चौड़ी दीवारें, जब 2 ईंटें निकाल दो इधर की तो चाहे हाथ से दीवार गिरा दो, ये हाल है। ये जो भवन तुम्हें जगत बहुत मजबूत लग रहा है ना, जरा सा हमसे युक्ति ले जाओ, ढांचा ढह जाएगा। हाँ, हम लोग छत पे खड़े खड़े यही सब बताते रहे, ये करो वो करो ऐसे करो, हम पर कोई केस नहीं बनेगा। जिन पर डाल दिया बन गया। ढाने में तो सीधा तो नहीं रहे, लेकिन दिमाग तो हम लोगों का भी लगा रहा गिराने में। और गिराने की इच्छा से यदि अपराध होता हो ना, तो सारा हिंदू समाज अपराधी है। सबकी इच्छा थी कि ढांचा गिर जाए, और सारा हिंदू चाहता है कि मंदिर बन जाए। जो विरोध ऊपर से करते हैं वो भी दिल से चाहते हैं बन जाए। कौन चाहेगा मंदिर न बने? कौन चाहेगा हमारा अपमान मंदिर गिराकर उसके ऊपर ढांचा है? ये शिव मंदिर, ये वाराणसी का आधी दीवारें मंदिर की ऊपर ऊपर गुंबज धर दिया, बस मस्जिद हो गई। गधे को भी दिख जाए, जज को दिखे ना दिखे भगवान जाने, पर गधे को भी दिख जाएगा कि ये मंदिर है। और ऊपर से पूरा जमीन से भी मस्जिद नहीं बनाई, ऊपर से बनाई है। ये बदमाश रहे हैं, मुसलमान हिंदू विरोधी रहे हैं, मंदिर विरोधी रहे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। कभी कभी मैं बताता हूँ कि हमारे भाई गुरदास जी कहते हैं ठाकुर द्वारे ढाए के, वो न भाजपाई थे, न कांग्रेसी थे, न विश्व हिंदू परिषद के थे। वो कहते ठाकुर द्वारे ढाए के ते थोड़ी मसीह तू सारा, ते थोड़ी। साफ कह रहे हैं कि ठाकुर द्वारे ढाए के ते थोड़ी मसीह तू सारा, उसी जगह बनाया जहां तोड़ के। मारन गौ गरीब नु पृथ्वी ऊपर पाप बिथारा। खैर, मैं ढांचा गिराने के पक्ष में हूं। अब फिर मंदिर बनेगा, वो दिव्य मंदिर होगा, वो भव्य मंदिर होगा, वो जीवन मंदिर होगा। तो ये जो ढांचा बना रखा है ना, ये मस्जिद, एक कथावाचक थे, नीचे सफेद धोती ऊपर लाल कपड़ा, तो हम लोग हंसी में कहते थे आधा मंदिर आधा मस्जिद है। ना पूरा मंदिर ना पूरी मस्जिद, सच्ची बात है ये। तो तुम अभी न मंदिर हो न मस्जिद हो, पता नहीं क्या बने बैठे हो। तो आप अंदर झांको, लौटो अंदर, तुम कौन हो। तो और कोई उत्तर न निकले तो मैं हूं निकलेगा। और जो तुम्हारे जानने में आ जाए, ये मैं नहीं हूं, ये दृश्य है, ये दृश्य है, ये दृश्य है, ये कभी है कभी नहीं है। ये विचार, ये ख्याल, ये वृत्ति, ये इंद्रियां, ये सुनना, ये देखना, ये सुख, ये दुख, कुछ देर है कुछ देर नहीं। तुम कितनी देर नहीं हो। तो जो सदा है वो मैं हूं, जो कुछ देर है ये संसार है। सीधा सा गणित है। जो नश्वर है वो संसार है, जो अविनाशी है वो मैं है। ये हूं अविनाशी है और सब नाशी है। यदि हूं का ख्याल भी ना रहे, जिसको तुम कहते हो ख्याल नहीं रहता, तो हूं का ख्याल भी कुछ थोड़ा सा प्रकृति बुद्धि का हिस्सा है। ख्याल भी मैं नहीं हूं, मैं बिना ख्याल का भी हूं। जिस दिन तुम ये जान जाओगे कि बिना ख्याल का मैं हूं, उस दिन से याद रखने का चक्कर भी छूट जाएगा। कोई मरे, फिर कबीर साहब कहे, जब ये जान जाओगे कि नींद में क्या है, होश रहे ना रहे, मैं मरता ही नहीं हूं, जब ये पक्का हो जाएगा, दृढ़ ज्ञान हो जाएगा, संशय रही, तो कबीर साहब, कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बतासा पीवे। कोई मरे कोई जीवे, और नींद आ जाए आ जाए। अभी तो लगता है नींद ना आवे, तो फिर क्या कहोगे, किस किस को याद करिए
तुमको तो याद नहीं रहती। अरे किसको याद करोगे, ये भूल जाता है इसको। अंत में तो मैं हूं ये भी याद रखूं, ये भी भूल जाता है। करके देख लेना। तो अंत में क्या कहा, किस किस को याद करिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। इस ज्ञान के बाद सो ठाठ से नींद आ गई तो कोई पाप हो गया, भूल गए तो कुछ गड़बड़ हो गई। पा लिया था जो कि पाना, काम क्या बाकी रहा, अब मिला निर्भय ठिकाना, काम क्या बाकी रहा। ये हो जाए, याद बनी रहे। प्रारंभ में जोर देना है, अंत में जानते हो अभी मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ, बाद में चलेगा। मुक्ति और बंधन दोनों प्रतीति मात्र है। वास्तविक स्व में न बंधन है न मुक्ति है। न मुमुक्षुर न वही मुक्त, इत्तेषा परमार्थता। मेरे गुरुदेव कहते थे नित्य मुक्तत्वम, कहने मुक्ति प्रशंसा, कहने मंदा नाम। मुक्ति की प्रशंसा चूंकि बद्ध होने का ख्याल है, इसलिए मुक्ति का आश्वासन। जिस दिन तुम्हारी बुद्धि से बद्ध हूं ये ख्याल गया, बंधन मेरा ख्याल है, जिस दिन बंधन का ख्याल चला गया उस दिन मुक्ति भी गई। मुक्ति होती थोड़ी है, बंधन का ख्याल चला गया मुक्त ही हो, जन्म का ख्याल चला गया जन्म ही हो, मृत्यु का ख्याल चला अविनाशी हो, विकारों का ख्याल चला निर्विकार हो। ख्यालों में तो फंसे पड़े हो, पर ख्याल को काटने का एक ख्याल जरूरी है कि ये सब ख्याल है। बुद्धि को काटने को भी बुद्धि चाहिए, तुम बुद्धि में तो फंसे हो। इसलिए आपसे आशा है कि इस सत्य को सुनो, समझो, जीवन को धन्य बनाओ। 5 मिनट ध्यान करेंगे, फिर इसके बाद छुट्टी करते हैं। आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद है, बस इतना देखिए आप हैं। अपने होने का ख्याल, और आंख बंद है ठीक है। कान खुले हैं, नहीं बंद हुए, उसमें आवाज आ जाती। कुछ भी शिकायत नहीं, आपको किसी का लेना ही देना नहीं। आज तक आदत रही है ये ना हो वो ना हो, छोड़ो। जन्म जन्म की बान पड़ी है, इसको निज बसराओ रे, सोहम ध्वनि मन लाओ साधो, सोहम ध्वनि मन लाओ रे। मेरे गुरुदेव बोलते थे जन्मों जन्मों की बान आदत पड़ गई है, छोड़ दो, आदत छोड़ दो। कान है, आवाज आ रही है, तुम हो ना, बस इतना ही काफी है। तुम हो, तुम्हारा होना ही काफी है, जिसके कारण सब मालूम पड़ता है। इसी तरह श्वास चलती है, ठीक है, क्रिया होती है, शरीर रखा है, और कभी शरीर लेटा हो, कभी बैठा हो, कभी खड़ा हो। सिर्फ तुम अंदर से सजग हो के देखो कि हाँ है, तो तुम हो कि नहीं। जिस समय तुम गैर हाजिर हो जरा खोजो। जिस समय तुम्हारी बुद्धि कह दे इतनी देर मैं नहीं रहा, ते पूछना मैं होने का अहंकार नहीं रहा या मैं नहीं रहा, मैं होने का ख्याल नहीं रहा या मैं नहीं रहा। बस इतना पूछ लो, बस इतना विचार लो, बस इतना स्मरण कर लो, बस कि क्या असलियत है। तुम कोई खिलौना हो बन के मिट जाने वाले, कोई तो मिट्टी के धोंदे हो, तुम कोई प्रकृति के बने हुए पदार्थ हो, तुम कोई प्रकृति हो नहीं। तुम क्या हो? हम स्वयंभू हैं, हमारी स्वयं एग्जिस्टेंस है। हमारा अस्तित्व तो कभी पैदा नहीं होता, समाप्त नहीं होता। हमारा अस्तित्व कभी विकृत परिवर्तित नहीं होता। ये संपूर्ण प्रतीति चेतन का विवर्त है, चैतन्य का परिणाम नहीं है। रस्सी में सांप की तरह सिर्फ दिखने लगा, रस्सी कोई बदल कर सांप नहीं बनती। मैं बदल कर न चिदाभास होता हूँ न संसार होता हूँ, मैं वैसे ही रहते चिदाभास। सूर्य बिना बदले रिफ्लेक्शन बन के दिखने लगता है, ऐसे ही मैं चेतन सब कुछ होकर जड़ चेतन, जो कुछ भी मालूम पड़ता है जगत और जीव चिदाभास, ये सब ज्ञान और ज्ञाता सब
जो कुछ भी मालूम होता है मेरे बिना बदले परिणाम के सब कुछ होता दिखता रहता है। मैं अपरिणामी, अजन्मा, अविकारी, अद्वैत तत्व। ये चूंकि प्रतीति मात्र है इसलिए अद्वय हूं। यदि ये और मैं दो होते तो द्वैत होता। यदि ये दिखने वाला जड़ दृश्य जगत और मैं यदि दो होंगे तो द्वैत होगा। अभी अलग करने के लिए अलग करो, पर बाद में क्या लगेगा कि ये भी मेरी प्रतीति ही है, मेरे से भिन्न कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इस अनुभव को धीरे धीरे गहरे होगे तो प्राप्त करो।